अस्सलाम वालेकुम। आप सभी वाकिफ़ हैं कि डीएसएसबी की तरफ से अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिन्हें हम डीओई स्कूल्स के नाम से जानते हैं, उनके लिए टीजीटी प्राइमरी टीचर और नॉन टीचिंग सब जो पोस्ट्स हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज़ जो हैं वो पब्लिश की गई हैं। बहुत से लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि मिसाल के तौर पर कि वो टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने इंग्लिश 3 साल नहीं पढ़ी है, 2 साल पढ़ी है, या उन्होंने इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो उन्हें पता नहीं होता कि मेन सब्जेक्ट क्या होता है। या इसी तरह टीजीटी एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो, कौन कौन से सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या इसी तरह जो दूसरे अदर सब्जेक्ट्स हैं, वो मिसाल के तौर पर टीजीटी नेचुरल साइंस है, उसमें मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हों। और टीजीटी नेचुरल साइंस वालों को तो बहुत एक रिलैक्सेशन टाइप का मिला हुआ होता है कि उनके पास एक भी जो है साइंस का सब्जेक्ट हो और दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरह के डाउट्स अगर आप में से किसी को हैं, हम चाहते तो पूरा वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि पहले एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, पहले देख लेते हैं। हो सकता है लोगों को डाउट्स हो ही ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम जो एडुडेल की वेबसाइट पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, डीएसएसबी ने जो एडवर्टाइजमेंट डाला है, उसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई हैं, वहाँ पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता है हम सभी को। हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो अधूरे जो है वो रिक्रूटमेंट रूल्स या एलिजिबिलिटी कंडीशंस कभी कभी किसी पोस्ट के बारे में वो पूरा नहीं होता है, तो हमें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट रूल्स को रेफ़र करना होता है सही तरीके से, कि जो एडुडेल की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो उसकी रोशनी में हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।